एक छोटे कस्बे में अनामिका नाम की लड़की रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे अप्सरा कहते थे। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अनामिका का एक प्रेमी था, अरुण। अरुण उससे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन अनामिका ने अरुण को धोखा दिया और परिवार के दबाव में किसी और से शादी कर ली। अरुण ये सह नहीं पाया। वो अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब अरुण की लाश जूड़ रही थी, तब उसके पिता विजयराज, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक थे, कमरे में आए। उन्होंने बेटे की निर्जीव देह को देखा और कसम खाई, जिसने मेरे बेटे की जिंदगी छीनी है, मैं उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। विजयराज ने अपने काले विद्या के जरिए 3 भयानक आत्माओं को बुलाया। उन्होंने उन्हें अनामिका के पीछे छोड़ दिया। शुरुआत में अनामिका को सिर्फ सपने आने लगे। काले साए, अरुण का खून से सना चेहरा और तांत्रिक की खतरनाक हंसी। धीरे धीरे वो बदलने लगी। वो अचानक बात करते करते पुरुषों जैसी भारी आवाज निकालने लगती। रात में सास ससुर के सो जाने पर उनके सीने पर बैठकर कराहती। कभी सड़क पर खड़ी होकर अपने कपड़े फाड़ देती, कभी किचन में खुद को छुरी से काटने लगती। उसकी आंखें कई बार एकदम लाल हो जाती और वह कहती, हम इसे इस अमावस्या को अपने साथ ले जाएंगे, अपनी दुनिया में। एक रात उसके पति की नींद टूटी। उसने देखा कि अनामिका उसके ऊपर बैठी है, मुंह से झाग निकल रहा है। अचानक उसने उसके गले को पकड़कर इतना दबाया कि उसकी सांसें रुक गईं। अगले दिन पूरे घर में मातम था। कुछ दिनों बाद उसके ससुर ने तांत्रिक को बुलवाया, लेकिन उससे पहले ही अनामिका ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनकी खोपड़ी फट गई और खून से फर्श भर गया। बचे हुए रिश्तेदारों ने उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती। उसने अपनी ननद के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में पटक दिया। अब पूरा घर लाशों का अड्डा बन चुका था। लोगों ने देखना शुरू किया कि रात के वक्त अनामिका छत पर खड़ी होकर हंसती थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनकर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। गांव के बच्चे तक उसके घर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे अमावस्या करीब आने लगी। उस रात आकाश काला था, हवा में सरांध थी। अनामिका के अंदर की आत्माएं पूरी तरह जाग चुकी थीं। उसने खुद को आईने में देखा और जोर से चिल्लाई, अरुण, मैं तेरे पास आ रही हूं। उसके शरीर ने खुद पर काबू खो दिया। आंखों से खून बहने लगा, बाल खुले हवा में उड़ रहे थे। अचानक पूरा घर खुद ब खुद जलने लगा। गांव वालों ने देखा कि आग की लपटों के बीच अनामिका चीख रही है और 3 काले साए उसे खींचते हुए अंधेरे में ले जा रहे हैं। सुबह जब लोग पहुंचे तो घर राख हो चुका था। अंदर किसी का शरीर नहीं मिला। लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस खंडहर से अनामिका की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस जगह जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर धीरे धीरे उसकी सांसें खींच रहा हो।